हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता विद पीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी जो पैट का जो मॉक टेस्ट है उसके बारे में देखेंगे। आज ये वाला दोस्तों तीसरा मॉक टेस्ट है। ऑलरेडी हम पहला और दूसरा मॉक टेस्ट कर चुके हैं। इसमें दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों ये 60+ क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होंगे। और कमेंट में बाद में ज़रूर बताएं कि आप 25 क्वेश्चन में से पहले से कितने का आंसर जानते थे। चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, 1857 की क्रांति के समय नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के शासक थे। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो अवध के शासक थे दोस्तों। अब बात करें कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति के समय, तो जो नाना साहब थे उनने नेतृत्व किया था। तो झांसी से नेतृत्व किसने किया था 1857 की जब क्रांति हुई थी दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनने नेतृत्व किया था। तो दिल्ली में जो बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह जफर, और यहाँ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। और भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इन्हें दिया था दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद, इनका फेमस नारा है। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, ये करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों गांधी जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती जो, उसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि यह क्या है, मतलब ये दोस्तों सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी रहती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है, यह सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी रहती है और स्पेशली दोस्तों इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक दोस्तों क्या रही है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 151वीं रैंक भाई है। अब बात करेंगे इसमें टोटल कितने देश थे दोस्तों, 180 देश शामिल हुए थे। इसमें 180 देश में 151वीं रैंक बनी है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय जो है भारत का सबसे नया पर्वत है। अब बात करें कि जो अरावली जो पर्वतमाला थी वो दोस्तों सबसे पुरानी माला थी। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। जो अनाईमुड़ी है दोस्तों, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह केरल राज्य में स्थित है। और माउंट आबू ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और 12 मई को माने तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992 में। 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था दोस्तों, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, बल है ये, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है कार कहलाता है। अगर बात करें तो कार की बीमा क्या है, तो बीमा हो जाएगी दोस्तों ml² T-2 इसकी बीमा हो जाएगी कार की। अब बात करें कि इसका मात्रक क्या है कार का, ये दोस्तों ये जूल है जो इसका मात्रक है। अब करेंगे बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है दोस्तों, ये बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। उसके बाद बल की बीमा क्या हो जाएगी ml-T-2 बल की बीमा हो जाती है। अब बताएंगे भार का मात्रक क्या है दोस्तों, भार का मात्रा SI मात्रक ये न्यूटन होता है। और उसके बाद सम्वेग की बात करें, ये सम्वेग रह गया दोस्तों। सम्वेग की बात करें तो ये होता है P = m × B।
इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आ जाता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वायसराय कौन था प्रथम? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय था। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था ये दोस्तों? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इन्हीं ने करवाया था बंगाल विभाजन, इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आ जाता है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में इसका IMF का मुख्यालय है। अब बात करेंगे IMF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद करें कि ढाका है, यहाँ किसका मुख्यालय है दोस्तों? जो ढाका है वैसे तो बांग्लादेश में पड़ता है, इसमें जो बिम्सटेक है उसका मुख्यालय है। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है? ये सार्क का मुख्यालय है। और काठमांडू अगर बात करें तो पड़ता कहाँ? ये नेपाल में पड़ता है दोस्तों। और जिनेवा के भी इम्पोर्टेंट है बहुत। जिनेवा में कौन सा मतलब किसका मुख्यालय है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय है WHO का। और दोस्तों WTO का भी है, विश्व व्यापार संगठन का भी है यहाँ पर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? दोस्तों हम जानते हैं ना कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैक-मोहर रेखा। अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पूछी जाए तो ये डूरंड रेखा है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। अब बात करें कि ये अंगीकृत कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, CAG की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति जो है वो CAG की नियुक्ति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं दोस्तों अधिकतम 250 हो सकते हैं, जो मैक्सिमम है वो 250 हो सकते हैं। अब बात करें कि जो अगर पूछ ले कि प्रेजेंट में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो प्रेजेंट में दोस्तों 245 हैं। प्रेजेंट में PRESENT प्रेजेंट में 245 सदस्य हैं। अब बात करें कि लेकिन 12 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों, 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 246 में समवर्ती सूची दी गई है। अब बात करेंगे जो 7वीं अनुसूची होती है दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की विषय दिए गए हैं कि मतलब संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अशोक ने किस लिपि का उपयोग अपने शिलालेखों में किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दोनों लिपि हो जाएगा। ब्राह्मी का भी उपयोग किया है और खरोष्टी का भी किया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये तो दोस्तों हम जानते हैं भारत का जो पहला राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। और ये 16 सितंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये दोस्तों बाघ हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु। अब बात कर लें कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत क्या है? ये वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय गान अगर पूछ ले तो जन गण मन है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, स्थायी अध्यक्ष। अगर बात करें कि सबसे पहले बात करें कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और दोस्तों ये डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनने 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी इनने उसकी अध्यक्षता की थी। ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। अगर पूछ ले कि कब लिखी थी, ये 1909 में लिखी थी दोस्तों हिंद स्वराज। अब बात कर लेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था। दोस्तों जो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगर पूछ ली कहाँ किया था, ये दोस्तों जापान में किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। और एक चीज़ इन्होंने और किया था 1900 यानी 1939 में 1939 में इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी 2020 में। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि 25 क्वेश्चन में से आप पहले से कितने का आंसर पहले से जानते थे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।